हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, ये 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी 50 क्वेश्चन को हम कवर करवा चुके हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ 100 क्वेश्चन का ये है दोस्तों। ये जो पीडीएफ है, एक पीडीएफ में 100 क्वेश्चन है। अगर ये 100 क्वेश्चन को आपको पीडीएफ लेना है, 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ है, ठीक है। एक पीडीएफ है, पीडीएफ, ठीक है। अगर आपको लेना है ये फ्रेंड, ठीक है, अगर आपको लेना है तो मात्र आपको 10 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा मेरे व्हाट्सएप पर और आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और किस नंबर पर आपको फ़ोन पे करना है वो नंबर भी जान लीजिए, 950171 92 543, ठीक है, 92 543, ठीक है। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, इसी नंबर पर, और आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 50 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, बिहार में तराई मिट्टी, ठीक है, कौन सा मिट्टी दोस्तों? तराई, ठीक है। तराई मिट्टी की मुख्य फसल क्या है? यानी तराई मिट्टी का मुख्य फसल क्या है दोस्तों? तो देखिए, ए नंबर दिया है दोस्तों धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, ठीक है। दूसरा नंबर दिया है दोस्तों तंबाकू, दलहन, पटसन, ठीक है। सी नंबर दिया है दोस्तों दुल्हन, तिलहन, गेहूँ। 4 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्या दिया है? 4 नंबर है दोस्तों, 4 नंबर यानी डी, ठीक है। डी नंबर दिया है दोस्तों गन्ना, धान, पटसन। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, गन्ना, धान, पटसन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 51 नंबर यानी 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। कह रहा है कोकल जलप्रपात, कोकल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, कोकल जो प्रपात है दोस्तों, ये बिहार के नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार के अनेकों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है, एसएससी हो, ठीक हो, चाहे दोस्तों बिहार का जो आप लोग देते हैं और भी एग्ज़ाम, विधानसभा, ये सब देते हैं। विधानसभा नहीं दोस्तों, उसी में एक पोस्ट आता है कई तरह का, जो एसएससी होता है ना, इसी में कई कैटेगरी के पोस्ट आता है। तो सारे पोस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोकल जलप्रपात दोस्तों नवादा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नवादा में स्थित है, ठीक है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ठीक है, बिहार का पहला डॉल्फिन क्या कर रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में, ठीक है। और इसको दोस्तों कभी कल यूपी पुलिस में भी पूछ दिया जाता है। और इसको एसएससी में, चाहे आप लोग एमटीएस ले लें, एमटीएस ले लें, चाहे आप लोग सीएचएसएल ले लें, सीएचएसएल, ठीक है, चाहे आप लोग बिहार के एसएससी ले लें, ठीक है, बिहार के एसएससी ले लें, हर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर पहला शिफ्ट में नहीं पूछा तो दूसरा शिफ्ट में पूछा ही पूछा जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीटेड कर देते हैं। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला में, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? विक्रमशिला में, ठीक है, विक्रमशिला में। इसको नोट कर लीजिएगा माइंड में दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा एकदम दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैमूर हो जाएगा, ठीक है। कैमूर में दोस्तों सर्वाधिक संघनन वाला प्रदेश है। कैमूर जो है दोस्तों प्रसिद्ध भी है, ठीक है, कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको हम सटीक करवा रहे हैं तो आगे पीछे का बात नहीं करेंगे, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी देखा कि ब्रह्मास्त्र बैच है, ठीक है। इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, परिवहन क्षेत्र में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किस स्थान किससे ने किया था? यानी कि दोस्तों परिवहन क्षेत्र में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों, बिहार सरकार ने किया था, ठीक है। बिहार सरकार ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो बिहार याद कर लीजिएगा। बिहार मतलब बिहार होता है, बिहार मतलब, ठीक है। बिहार सरकार ने किया था, ठीक है। बिहार सरकार ने किया था, ठीक है। सॉरी भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है 5वां है लेकिन 55 है, ठीक है। 5वां है लेकिन 55 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 ऑप्शन इसका नीचे दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षरता जिले यानी कि अवरोहण या घटते क्रम में है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वाधिक साक्षरता वाला बिहार के 4 जो ज़िले हैं उनका दोस्तों क्रमागत लिखिए, ठीक है। क्रमागत लिखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला ही, रोहतास है, मुंगेर है, भोजपुर है, औरंगाबाद है, ठीक है। औरंगाबाद है, ठीक है। भोजपुर, औरंगाबाद, मुंगेर और रोहतास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 56 नंबर है। 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सहरसा, ठीक है। सहरसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिए हैं, तो सहरसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो सहरसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम था? तो आपका महिला साक्षरता दर सबसे कम जो था सहरसा में था, ठीक है। सहरसा में था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस, ठीक है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों 10 अगस्त 1929, ठीक है। 1929 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1929, 10 अगस्त हो जाएगा 1929, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए प्रश्न कह रहा है बिहार किस जिले में दोस्तों होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार के किस जिले में होम रूल क्या है दोस्तों? होम रूल आंदोलन है ये, ठीक है, जो कि आपको गांधी युग में मिलेगा, ठीक है। गांधी युग इतिहास में मिलेगा, ठीक है। तो ये चंपारण, ठीक है, चंपारण। बिहार के किस जिले में होम रूल आंदोलन दोस्तों नहीं हुआ था, यानी प्रचार नहीं हुआ था या आंदोलन नहीं हुआ था? तो आपका चंपारण में। चंपारण में दोस्तों तीनकठिया पद्धति से रिलेटेड, यानी तीनकठिया पद्धति होता है, नील की खेती किया जाता था अंग्रेजों द्वारा दबा करके, मतलब गरीब कमज़ोरों लोगों को दबा करके मार पीट करके अंग्रेज द्वारा खेती करवाया जाता था। नील का खेती का होता है दोस्तों, या यदि अगर खेती करते हैं उस पर तो आपका कई साल तक वो खेत में फसल ही नहीं होता है, ठीक है। और अंग्रेज द्वारा एकदम दबाव बनाकर मार पीट कर के काम करवाया जाता था, नील की खेती करवाई जाती थी बरियारी, और उसका मेहनताना और पैसा भी नहीं देते थे, लूट कर लेकर चले जाते थे। उसी को चंपारण में ही गांधी जी ने इसे को ख़त्म किया, यानी इसको समाप्त किया, तीनकठिया पद्धति को, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 59 नंबर। बिहार में सदाकत, ठीक है, सदाकत जानते होंगे आप लोग, बिहार में सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है एग्जाम के रिलेटेड से, ठीक है। बिहार में सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पटना, ठीक है। पटना में है दोस्तों जो सदाकत आश्रम स्थित है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, बिहार के दक्षिण गंगा में के मैदान में जो पहाड़ी स्थित है वो कौन सी पहाड़ी है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा धलवार कालीन
कावर्टसनजाइट, ठीक है, कावर्टसनजाइट, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे फ्रेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो 61 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, 10 मिनट में आपका टारगेट पूरा कीजिए और बताइए कमेंट में आपका कितना आंसर सही हुआ, कितना आंसर गलत हुआ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।